Welcome students, I am Ritesh Pawar from New Catholic Mission School Jhabua, and today I am going to teach you the remaining part of chapter number 2, Introduction to Polynomials of class 9, okay, और subject mathematics. Last video में हमने इसका पहले का पार्ट देखा था, exercise number 2.1 and 2.2, clear? So today I am going to start exercise number 2.3, which is based on finding remainder. Okay, so how to find remainder? When a polynomial is divided by other polynomial. Clear? So in this we have to solve or find remainder. Clear? So very first question of your exercise 2.3 is find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1, this polynomial is divided by this polynomial x plus 1. ओके सो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी आपका डिवाइजर पार्ट होता है इट इज अ रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन. ओके कैसे सॉल्व करते हैं देखिए. जो भी आपका डिवाइजर रहता है, फर्स्ट सॉल्यूशन, जो भी आपका डिवाइजर रहता है जिससे आपको डिवाइड करना है ना, इससे आपको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को. सो इक्वेट दिस इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो, जीरो के इक्वल उसको ले लेंगे. क्लियर? नाउ व्हाट हैपन, प्लस का 1 ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम LHS टू RHS. सो प्लस का 1 उधर जाएगा तो हम सभी जानते हैं साइन चेंज होता है, सो -1. क्लियर? नाउ पुट x इक्वल्स टू -1, दिस -1 इन आवर पॉलिनोमियल, जो हमारा जिसे हमें डिवाइड कराना है. ओके जो हमारा डिवाइडेंड है इन दिस पॉलिनोमियल. अंडरस्टूड? चलिए पुट करके देखते हैं. सो पुटिंग -1 हियर, x का क्यूब है तो -1 का क्यूब, x का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर. Okay, putting 1 at place of x, -1 at place of x. Now -1 का क्यूब that is -1, -1 का स्क्वायर that is 1, -1 into -1 plus 1, 1 3 जा 3, plus into minus, minus 3 1 जा 3, then plus 1. Okay, now -1 plus 1, 1 में से 1 गया तो 0, खत्म, कैंसल. नाउ 3 प्लस का 3 माइनस का 3 दैट इज 3 minus 3, अगेन कैंसल. सो व्हाट इज आवर रिमाइंडर? 0. ओके सो डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय x plus 1 बाय रिमाइंडर थ्योरम, ओके वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज 0. 0 इज आवर रिमाइंडर. अंडरस्टूड? यहाँ पर हमें 0 क्या मिला? रिमाइंडर मिला. क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. सॉल्विंग दिस इक्वेशन, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन पॉलिनोमियल सॉरी बाय x minus 1/2. सेम प्रोसेस से अप्लाई करेंगे हम, बिल्कुल कुछ भी बदलने का नहीं है, एज इट इज. जैसी ये मेथड थी वैसे ही आगे हमें सॉल्व करना है. करके देखते हैं. डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय x minus 1/2. ओके सो putting x minus 1 upon 2 equals to 0. Okay, then -1/2 transpose it. Okay, when transposing -1 upon 2 becomes 1 upon 2. Now putting x equals to 1/2 in our polynomial. x की जगह पर 1/2 हम पुट करेंगे. x का क्यूब था सो 1/2 क्यूब, x स्क्वायर सो 1/2 स्क्वायर. ओके नाउ सॉल्विंग. व्हाट इज 1 क्यूब? 1 into 1 into 1 1. 2 क्यूब 2 to the 4 to the 8. 1/2 का स्क्वायर 1/4.
3 1 3 upon 2 and 1. Okay, now 3 1 3 upon 4, 2 plus 1. Denominator of 1 is 1. Clear? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, है ना? So एडिशन ऑफ दिस रेशनल नंबर्स. सो यहाँ पर हम जानते हैं रेशनल नंबर को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल. यहाँ सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और उनको इक्वल बनाएंगे. सो 1 2 4 8 इन सभी का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा. ओके, नाउ यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. देन 3/4, देन 3/2, देन 1/1. सो नाउ यहाँ पर 8 ऑलरेडी है, कुछ भी मत करो. यहाँ 4 है, 4 में क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें 8 मिलेगा. सो 4 2 8. सो डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करिए. ओके, देन डिनोमिनेटर में अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी वैल्यू से आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करिए. सो 2/2. नाउ हमें 8 बनाना है 2 को. सो 2 4 8. तो 4 नीचे मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी करिए. नाउ 1 को हमें 8 बनाना है. सो 1 8 8. सो 8 नीचे भी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ 1/8, 3 2 6, 4 2 8, 3 4 12, 2 4 8, 1 8 8 upon 1 8 8. देखिए, so all the denominators are equal 8. so taking LCM 8 सभी से हमने LCM ले लिया. now ऊपर जो ऑपरेशन है वो कर दीजिए. 1 + 6 + 12 + 8. so डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा. and then 1 + 6 7 and 20. so 27/8. this is our remainder. ओके, सो x - 1/2 से हमने जब डिवाइड करा इस पॉलिनोमियल को, सो हमें 27/8 रिमाइंडर मिला. ओके, समझ में आया? सो इन दिस वे हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. क्लियर? इसमें हम डिवाइजर को, है ना, क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर when this polynomial is divided by x minus a. okay, so again solving by remainder theorem. जो हमारा डिवाइजर है जिससे हमें डिवाइड कराना है उसे हम इक्वल्स टू 0 ले लेंगे. देन x इक्वल्स टू माइनस का ट्रांसपोज करेंगे. सो इधर आकर हो जाएगा पॉजिटिव है. नाउ पुट x इक्वल्स टू a in this polynomial x³ minus ax² plus 6x minus a. okay, now putting this x equals to a in this equation, sorry polynomial. so x³ तो a रखा a³, ये a as it is, x² that is a रखा तो a का स्क्वायर, x की जगह a रखा. ओके, a² into a. okay, now a³ से a³ कैंसल डाउन, व्हाट रिमेन 6a minus a. ओके, 1 का मल्टीपल, a का मल्टीपल कुछ नहीं है तो 1. ओके, 1a into a equals to a. so 6a minus 1a, that is 5a. so this is your remainder when you divide this polynomial by x minus a. Understood? Students, so next question हम exercise 2.4 से ले रहे हैं. Use factor theorem to determine whether the polynomial gx is a factor of polynomial px. Okay, हमें चेक करना है क्या ये gx जो polynomial है ये इसका फैक्टर है या नहीं. ओके, सो हमें चेक करना है फैक्टर है या नहीं. ओके, तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम के यूज से हमें बताना है फैक्टर है या नहीं. तो फैक्टर थ्योरम दैट मीन्स फैक्टर थ्योरम में हम किसी फैक्टर का यूज करके उस पॉलिनोमियल में रिमाइंडर लेके आएंगे. ओके,
ओके अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है सो दिस पॉलिनोमियल विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। क्लियर? सो कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में करा था हमने। ठीक है, इसका 0 निकालना है। सो +1 उधर जाएगा तो वी आर गेटिंग -1। नाउ पुटिंग -1 in this polynomial the place of x, okay, put -1, okay, so 2x cube plus x square minus 2x minus 1. Now putting -1 at the place of x, x का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, x that is -1, -1 का क्यूब that is -1 प्लस -1 का स्क्वायर that is 1, minus into minus plus 2 1 are 2 and -1 as it is, -1 into 2 that is 2, okay, that is -2. So now -2 plus 2, -2 plus 2 0, 2 minus 2 0, 1 minus 1 0. So what is the remainder? 0. Okay, so हमने gx का 0 निकाल कर पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करा, x की वैल्यू -1 पुट करी, सो हमें जो रिमाइंडर मिला सॉल्व करने पर वो 0 मिला। ओके, लास्ट में क्या मिला? 0 मिला। ओके, सो अगर यहाँ पर 0 आए सो ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, और अगर यहाँ दूसरा कुछ बचता 0 के अलावा कुछ भी बच जाए सो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। अंडरस्टूड? ये है फैक्टर थ्योरम। क्लियर? यस, x plus 1 is a factor of this. अंडरस्टूड? है ना? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, है ना? सो सेम टाइप का क्वेश्चन अगेन, फाइंड 0 of gx, पुटिंग x plus 2 equals to 0, प्लस का 2 उधर गया तो -2। नाउ पुट x इक्वल्स टू -2, यहाँ सभी x की जगह x की वैल्यू -2 पुट करिए इन दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो पुटिंग -2 एट द प्लेस ऑफ x, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, x की वैल्यू -2 प्लस 1 एज इट इज, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, 2 का क्यूब 8, माइनस का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा, चलो ऐसा करते हैं। एक स्टेप और बढ़ा ली, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं। 3 4 जा 12 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 जा 6 प्लस 1। ओके, नाउ पॉजिटिव 12 पॉजिटिव 1 दैट इज प्लस का 13, पॉजिटिव पहले निकाल ली, नेगेटिव 8 नेगेटिव 6, सो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 8 and 6 14। नाउ एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू, सो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करिए, 14 में 13 क्या तो 1, जो बड़ा वाला डिजिट है ना वैल्यू है उसका साइन देख लीजिए, सो -1। ओके, सो -1 आया यहाँ पर। अगर ये वैल्यू फैक्टर होती इस पॉलिनोमियल का, है ना, ये पॉलिनोमियल अगर इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 आता, बट यहाँ 0 नहीं आया, सो देयरफॉर -1। ओके, दिस पॉलिनोमियल x - 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? ये gx इस px का फैक्टर नहीं है, ओके, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। क्लियर? सो आवर आंसर इज नो, इट इज नॉट अ फैक्टर। अंडरस्टूड? Next question of your exercise is find the value of k if x - 1 is a factor of px in each of the following cases.
यहाँ पर क्लियरली गिवन है कि x माइनस 1 वो फैक्टर है, क्लियर, इस पॉलिनोमियल का। सो नाउ हम जानते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका हम एक 0 निकाल लेते हैं। सो -1 उधर गया तो 1 आया, है ना, अभी करा ना प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ सिंस इट इज अ फैक्टर, सो ये पॉलिनोमियल को हम रखेंगे 0 के इक्वल। ओके, नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन प्लेस ऑफ x। सो x की जगह बन रखा 1 का स्क्वायर, x की जगह बन रखा 1 + 1 2 प्लस का 2 ट्रांसपोज किया हमने, ओके, तो उधर जाने पर माइनस का 2। सो वैल्यू ऑफ k इज -2, अंडरस्टूड। सो अगर हमें फैक्टर दिया हुआ हो पॉलिनोमियल का, हम इस प्रकार से k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो भी वेरिएबल मिसिंग होगा उसकी हम वैल्यू निकालेंगे, अंडरस्टूड। एक और पार्ट देखते हैं, है ना, अगेन विद द सेम मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 2 3 6, 2 3 6, फैक्टर निकालिए 6 का, 1 1 क्यों किया मैंने, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे फैक्टर जो मिल रहे थे 2 और 3 मिल रहे थे। 2 3 6 होता है ना, 1 तो होता ही है, 6 × 1 6। सो मैंने यहाँ पर 1 लिया, 6 1 6 हो रहा है, और मुझे मिडिल टर्म जो 7 चाहिए, तो मुझे 6 1 6 हो सकता है, और एडिशन करने पे 6 1 6, 6 + 1 7 हो रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे 6 हो रहा है। ओके, सो स्प्लिटिंग दिस मिडिल टर्म, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 6 + 1 में। 7x को मैं लिख रहा हूँ 6x + 1x, ओके। नाउ टेकिंग कॉमन, यहाँ पे 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है दोनों में, सो 2x कॉमन आ गया, यहाँ पर एक x बचा, 2 3 6, 2 3 6x, ओके। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अभी मैंने बताया था जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं उसमें 1 कॉमन, 1x 1 3 3। नाउ अगेन द ब्रैकेट्स आर सेम, ब्रैकेट सेम आने चाहिए, साइन मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, ओके, ध्यान रखना। अगर ब्रैकेट सेम नहीं है मतलब आपने कुछ मिस्टेक किया है, आप फिर से सॉल्व कर सकते हैं उसे। देन x + 3 कॉमन, यहाँ से x + 3 गया, तो व्हाट्स रिमेन 2x, यहाँ x + 3 कॉमन आ गया, व्हाट्स रिमेन +1। सो दिस आर द 2 factors of this polynomial, understood, okay। so dear students, next topic हमारा है algebraic identities, okay। so ये सारी identities है ना, a + b होल स्क्वायर, a + a² + b² + 2ab, सेम माइनस में, ओके। इनमें से आप काफ़ी सारी पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार इनको देखेंगे और इसी बेसिस पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो अभी जो आइडेंटिटीज देखी थी हमने, है ना, उन्हीं पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज आपकी 2.5, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2.5। यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ओके। आपको इन दोनों बाइनोमियल का प्रोडक्ट करना है ना। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, हमने अभी एक आइडेंटिटी देखी थी, क्या है, दिस इज योर x, दिस इज योर x, सेम, पहली टर्म सेम है, इसको x ले लिया, ये डिफरेंट है, डिफरेंट है, सो इसको a ले लिया एंड इसको b ले लिया, सो x + a x + b। अभी हमने आइडेंटिटीज में देखा था x + a और x + b क्या होता है, दैट इज x² + a + b × x + a × b, ओके, ये होता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर x का वैल्यू तो x ही है ना, x का वैल्यू x ही है, a और b क्या है, a की वैल्यू 4 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, कंपेयर कीजिए, b का वैल्यू 10, x एज इट इज,
a into b, multiply में a into b, that is 4 into 10, 4 into 10. So x square 10 plus 4 14x, 10 4 the 40. So this is your answer. Okay, solution clear. ऐसा ही एक और देख लेते हैं. यहाँ पर x की वैल्यू क्या दिख रही है? x की वैल्यू मुझे यहाँ पर सेम 3x दिख रहा है. a की वैल्यू 4, b की वैल्यू जनरली यहाँ प्लस का साइन होता है, बट यहाँ पर b को आप -5 लेंगे. क्लियर, क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस होता है ना. सो यहाँ पर b वैल्यू जो है वो माइनस का होगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? x प्लस a x प्लस b, दैट इज x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b. ओके, सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड b. x की वैल्यू x स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर, a प्लस b, a प्लस b. क्लियर. b को मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि उसके साथ माइनस साइन था. देन a इंटू b, a 4 into -5, 4 into -5. Okay, now what is the square of 3? 3 का square 9, x square plus -5 में से 4 गया तो -1, that is -1 into 3x भूल गया मैं, into 3x. Okay, plus into minus, that is minus 4 5 is 20. प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 3 is 3, माइनस 20. सो सॉल्व करने पर हमें ऐसा आंसर मिला. क्लियर. सो ये क्वेश्चन आइडेंटिटी पर बेस्ड है ना. आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपकी एक्सरसाइज से ले रहे हैं. क्या क्वेश्चन है? एक्सपांड बाय यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज. ओके, आपको आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो दिस क्वेश्चन लुक लाइक a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर. मुझे आइडेंटिटी यहाँ पर दिख रही है. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन इसका? a स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2c. Okay, this is the identity. What is the value of a? A equals to x. When comparing b equals to 2y. c equals to 4z. Okay, now putting this value of a, b, c in your identity. What is the value of c? 4z. 2 into a into b, so 2 into a into b plus 2bc, 2 into b into c, so 2 into b into c. Okay, then 2ca, 2ca, 2 multiply c, that is 4z. Okay, and a, what is a? A is x. So solving this, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 4z, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z, 16 z स्क्वायर, 2 to the 4 x and y, x y, 2 to the 4, 4 for the 16. Okay, multiplying this, 2 to the 4, 4 for the 16, yz plus, now multiplying this, 2 for the 8, zx, 8 zx. So this is the solution of your question. Clear? Using suitable identity. जो identity का हम इसमें suit हो रही है उसका use करके हमने इसको solve किया. Understood? Okay. Okay dear students. So इस chapter को मैं यही conclude करता हूँ, है ना? So bye bye. Take care.